आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि होता क्या है कि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो रेकी को सीखते हैं, रेकी को अपनाते हैं, काफ़ी समय तक रेकी के साथ जुड़े रहते हैं, रेकी के हर एक लेवल तक को सीखते हैं। यानी कि रेकी में जितने भी सिंबल्स होते हैं, मास्टर सिंबल्स होते हैं, ग्रैंड मास्टर सिंबल्स होते हैं, उन सभी को सीखते हैं, अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं। रेकी में आने के बाद हम रेकी के बेनिफिट्स भी समझते हैं और देखते हैं कि जब हम रेकी में आए तो हमारे जीवन में परिवर्तन भी आए। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज़ एक मेहनत मांगती है, आपका समर्पण मांगती है। अगर आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित होते हैं तो वो समर्पण आपका जो होता है वो आपको आगे तक लेकर के जाता है। यानी कि रेकी से जुड़ने के बाद अगर आप रेकी को हमेशा एक प्रैक्टिस में रखते हैं, हमेशा आप रेकी से जुड़े रहते हैं, रेकी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। रेकी से मिलने वाले जो फ़ायदे होते हैं वो आपको हमेशा प्राप्त होते हैं। और रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम खुद को तो ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग रेकी से जुड़ते हैं वो लोग अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो कम से कम पूरे दिन में 5 से 10 मिनट तक भी अगर वो निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उसके कितने फ़ायदे आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिल रहे हैं। जो लोग रेकी से जुड़े उन लोगों को इसके फ़ायदे ज़रूर पता है, लेकिन जो लोग रेकी से नहीं जुड़े हैं या जिन्होंने रेकी के बारे में सिर्फ सुना है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पूरी तरीके से ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि रेकी वो ऊर्जा है, किसी प्रकार का कोई जादू टोना टोटका नहीं है। रेकी वो ऊर्जा है जो कि हमारे अंदर की निहित है। हमारी ऊर्जा होती है जो कि जब हम जन्म लेते हैं तब से वो ऊर्जा जो होती है एक सुप्त अवस्था में होती है, जिसको कि हमें जागृत करना पड़ता है। उस ऊर्जा को जागृत करने के बाद हम अपने जीवन की हर एक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, रेकी जो ऊर्जा है, जो हमारे शरीर की ऊर्जाएं सो चुकी होती हैं, जब वो जागृत होती हैं तो वो वर्क करती हैं हमारे 7 चक्र पर, हमारी ऑरा पर, हमारी पूरी ऊर्जा को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाती हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे चक्र जागृत होते हैं, हमारी ऑरा क्लीन होती है। और जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जब हमारे चक्रास जागृत होते हैं, हमारे चक्र बैलेंस होते हैं, तो हमें अपने जीवन में वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं जो कि हमारे चक्रों की खराबी की वजह से खराब हो रही होती हैं। रेकी के सिंबल्स, रेकी की ऊर्जा, रेकी के सिंबल्स द्वारा हम उन सभी चीज़ों पर कार्य कर सकते हैं जो कि चीज़ें हमारी लाइफ में बिगड़ी हुई हैं या हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो लोग रेकी को सीख चुके हैं, रेकी को सीख करके छोड़ चुके हैं, अपनी ऊर्जा को नहीं काम करते हैं अपनी ऊर्जा के साथ, वो लोग 5 से 10 मिनट तक बहुत एक नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी जो लोग रेकी में हैं उनको, कि आप लोग किस प्रकार से अपनी 5 या 10 मिनट अपनी डेली रूटीन में निकालिए। उस डेली रूटीन में अगर आप 5 से 10 मिनट निकालते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो परिवर्तन है वो हो रहे हैं। जिन दुखों से आप लड़ रहे हैं वो दुख किसी भी प्रकार से कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके वो दुख, पक्की बात है कि कहीं ना कहीं आप उन सब परेशानियों से दूर होते चले जाएंगे। तो आपको करना सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, जो लोग रेकी से जुड़े हुए नहीं हैं वो लोग सिंबल्स का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन रेकी को इन्वॉक नहीं कर सकते या रेकी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं महसूस कर सकते, लेकिन वो लोग भी अपने दैनिक जीवन में कुछ नियम अपना करके, कुछ चीज़ें अपना करके अगर आप डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद को, अपने आप को कम से कम उन 5 तत्वों से जोड़ रहे हैं, अपने वो 5 तत्व बैलेंस कर रहे हैं जो हमारे इस शरीर का निर्माण करते हैं, जो हमें जीने के लिए सारी हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं सुचारू रूप से। जी हाँ, आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कोई भी इंसान अगर अपने डेली रूटीन में अपने आप को ग्राउंडेड करता है, अपने दिनचर्या में वो 5 से 10 मिनट ये निकालता है कि खुद को ग्राउंडेड करे। खुद को ग्राउंडेड करने से होता क्या है कि हम अपने पूरे शरीर की ऊर्जाओं को अपने पैर चक्र के द्वारा
पृथ्वी में जाते हुए महसूस करते हैं। तो आपको करना क्या है, ग्राउंडिंग करने के लिए आपको एक जगह पर बैठ जाना है, शांत अवस्था में आपको बैठना है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि शांत अवस्था में बैठने के बाद हमारा जो मन होता है वो एकाग्रचित होता है। हमारा मन, हम चाहे किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से उस चीज़ के साथ कनेक्ट होता है। और जब ऐसा होता है तो ऊर्जाएं अपने आप बैलेंस होना शुरू हो ही जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि 5 मिनट के लिए आप किसी भी जगह पर बैठ जाइए। महसूस कीजिए कि आपके पूरे शरीर से एक ऊर्जा जो है वो आपके पैरों के द्वारा होते हुए जड़ें निकल रही हैं आपके पैरों से, और वो सारी की सारी जड़ें जो हैं वो पृथ्वी के अंदर समा रही हैं। महसूस कीजिए कि आपके पैरों से इतनी जड़ें निकल रही हैं जो कि पृथ्वी की गहराई तक समाती चली जा रही हैं, और उस पृथ्वी के अंदर से आपको हर एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उस पृथ्वी के द्वारा हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो कि हमारे जीवन को पूरी तरीके से एक सुचारू रूप से चला रही है, एक ऊर्जा दे रही है हमारे अंदर। एक पूरी तरीके से जो सोई हुई ऊर्जा थी उसको जागृत कर रही है। जिस प्रकार की पेड़ों की जड़ें जब होती हैं पृथ्वी के अंदर सही तरीके से फैलती हैं, उनको पूरी तरीके से सब चीज़ें मिल रही होती हैं, तो एक विशाल हरा भरा पेड़ निकलता है उसके अंदर से। तो सेम वैसे ही है कि अगर हम खुद को ग्राउंडेड करते हैं और ये मानते हैं कि हमारी जड़ें जो हैं वो पृथ्वी के अंदर जा रही हैं, और पृथ्वी के अंदर जा कर के वो पूरी तरीके से पृथ्वी के अंदर फैल रही हैं, और पृथ्वी से पूरी ऊर्जा जो है, हमें एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ऐसा डेली करते हैं मात्र 5 मिनट, और उसको करने के बाद हम महसूस करेंगे कि हमारा शरीर जो है वो पूरी तरीके से ऊर्जा से भर चुका है, हम पूरी तरीके से अपने जीवन में फल फूल रहे हैं। और इसके लिए हम पृथ्वी माता का शुक्रिया अदा करते हैं। और पानी को चार्ज करके पी जाइए कि आपको महसूस कीजिए कि दोनों हाथ में आपने पानी रखा हुआ है, उस पानी के अंदर पृथ्वी की सारी ऊर्जा, पृथ्वी की सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है उस जल के अंदर प्रवाहित हो रही है। और ये जल जब आप पी रहे हैं तो इस जल को पीने से आपके जीवन में पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आपके जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को पूरी तरीके से खत्म करके आपके जीवन को एक नया रास्ता दे रहा है। इसी प्रकार से आपको दूसरे नंबर पर आपको वायु तत्व से जुड़ना है, क्योंकि वायु जो है वो भी पृथ्वी का एक हिस्सा है। और जब हम अपने शरीर की त्वचा पर, अपनी सांसों पे उस वायु को महसूस करते हैं, आपको अपने आप को महसूस करना है कि आपके चारों तरफ हवाएं चल रही हैं। वो हवाएं आपको एक बहुत ही कोमल एहसास दे रही हैं। वो हवाएं आपके पूरे शरीर को छू रही हैं, और उन हवाओं के छूने से आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। और आप अपने आप को महसूस करें कि पूरी तरीके से आप एक हवा के घेरे के अंदर है, जहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होती चली जा रही हैं। वहीं जो लोग रेकी में है वो महसूस करेंगे कि इस ऊर्जा के अंदर आपके रेकी के सभी सिंबल्स आ गए हैं, और वो सारे के सारे सिंबल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा आपकी तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। और इस तरीके से आपका वायु तत्व जो है, एयर एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो रहा है, और रेकी की पूरी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, जिससे आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो रही हैं। आप अपने आप को पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा करते रहने से आपकी चीज़ें जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो गई हैं, आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो गई है। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी मैनिफेस्ट पावर जो होती है वो बढ़ती चली जा रही है, और आपकी कनेक्शन, आपकी ऑरा, आपका मुखमंडल इतना ज़्यादा कहना चाहिए ऊर्जा से भरा हुआ है कि लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके एक बहुत अच्छे कनेक्शन बन रहे हैं। अगर आप इस तरीके से डेली 5 मिनट के अंदर आप एक रूटीन बना लीजिए कि 10 मिनट में हमें खुद को ग्राउंडेड भी करना है, हमें वायु तत्व से भी जुड़ना है, फिर आपको अग्नि तत्व से जुड़ना है। अग्नि तत्व से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय मैं कहती हूँ कि एक कैंडल लीजिए, उस कैंडल पर अपना नाम लिखिए और उस कैंडल को सामने जला दीजिए। और जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, खुद को ग्राउंडेड कर रहे हैं, खुद को अपने आप को एयर एलिमेंट से जोड़ रहे हैं, अपने आप को वाटर एलिमेंट से जोड़ रहे हैं, अपने आप को ईथर एलिमेंट से जोड़ रहे हैं, उस समय पर अगर आपकी कैंडल जलती रहती है तो अग्नि तत्व से आप पूरी तरीके से बैलेंस होते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आपने एक कैंडल जलाई है, उसके चारों तरफ जो प्रकाश अग्नि निकल रही है, वो अग्नि आपको पूरी तरफ से उसकी ऊर्जा जो है वो आपके अंदर जा रही है, आपके सातों चक्रास के अंदर जा रही है, आपके चारों तरफ एक ची बॉल का निर्माण कर रही है, या आपके चारों तरफ एक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। वो ऊर्जा पूरी तरीके से आपके शरीर के अंदर जा रही है, और जिससे कि आपको एक बहुत ही पॉजिटिव पावर मिल रही है, जिससे कि आपका
अग्नि तत्व जो है, आपका फायर एलिमेंट जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कहते हैं डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो अग्नि तत्व से चलता है। आपका डाइजेशन सिस्टम बैलेंस हो रहा है। हमारी लाइफ में कुछ भी हम करते हैं, अग्नि तत्व का बहुत महत्व है। तो अपने अग्नि तत्व को मैं पूरी तरीके से बैलेंस करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। वाटर एलिमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी तो है ही है। हमारे शरीर में 72 से 74% पानी है, और जब हमारे शरीर में इस चीज़ की मात्रा इतनी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि उसकी पावर भी हमारे शरीर में ज़्यादा होगी। वाटर का काम होता है बहुत जल्दी वो रोटेट हो जाता है पूरे शरीर में। तो अगर हम अपने पैरों को किसी टब में पानी भर के, या किसी झील में, किसी नदी में, या किसी जो भी आपके पास सुविधा है, अपने पैरों को पानी में डाल करके बैठिए और महसूस कीजिए कि उस जो वाटर एलिमेंट की जितनी भी पावर है, वाटर एलिमेंट की जो शीतलता है, वाटर एलिमेंट का जितनी भी ऊर्जा है, वो धीरे धीरे आपके पैरों से होती हुई आपके अंदर जा रही है। आप महसूस कीजिए कि वो ऊर्जा जो है पूरी तरीके से आपके शरीर के अंदर समा गई है, और आपका वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो रहा है। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाइए और महसूस कीजिए कि आपके ऊपर पानी की बारिश हो रही है, और वो पानी की बारिश आपके पूरे शरीर को भिगो रही है, और उन बूंदों का एहसास आप अपने अंदर महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर जो है, आपका पूरा मन जो है बिल्कुल शीतल हो गया है। उस पानी के एहसास को महसूस कीजिए। तो देखिएगा कि आप जब उसको महसूस करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका शरीर वाकई में पूरी तरीके से गीला हो गया है। आपको महसूस होगा कि वाकई में एक शीतलता जो है वो आप महसूस कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप कुछ समय डेली देते हैं तो आपका वाटर एलिमेंट जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। और वाटर एलिमेंट बैलेंस होने से हमें बहुत सारी फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके भी सॉल्यूशन मिलते हैं, और साथ ही साथ हमारे जीवन में वाटर एलिमेंट के बैलेंस होने से हम अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ जो होता है वो बैलेंस कर पाते हैं। इथर एलिमेंट्स यानी कि आध्यात्म से जुड़ना, यानी कि ब्रह्मांड से जुड़ना। यहाँ पर आपको करना यही है कि लंबी गहरी सांस लेनी है, महसूस करना है कि ब्रह्मांड से एक दिव्य सफ़ेद रंग का प्रकाश जो है वो आपके शरीर के ऊपर आ रहा है। ये प्रकाश जैसे जैसे आपके शरीर के ऊपर आ रहा है, ये आपके शरीर के अंदर, आपके सभी चक्रास के अंदर, आपके ऑरा के अंदर पूरी तरीके से फैलता चला जा रहा है। और ये प्रकाश जैसे जैसे आपके अंदर फैल रहा है, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी कनेक्टिविटी सीधा ब्रह्मांड से है, और जब ब्रह्मांड से हमारी कनेक्टिविटी होने लगती है तो हम जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं उनको एक बहुत ज़बरदस्त पावर मिल जाती है। हमारे मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने लगते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक नियम है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव बोलेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में होगी, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा सफल और सार्थक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने पांचों तत्व से डेली जुड़ने का नियम बनाते हैं, और उसके बाद आपको करना वही है कि अपने पानी को चार्ज करना है। पानी को चार्ज करने के बाद आपको पी जाना है। अगर आप रेकी से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने चारों तरफ सभी सिम्बल्स जो है ड्रॉ कर लेने हैं। रेकी माँ को इन्वॉक करना है, जो कि एक तरीका, जो लोग रेकी से जुड़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से हमें रेकी की ऊर्जा को इन्वॉक करना होता है, किस तरीके से हमें रेकी की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करना होता है। और महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ रेकी के सभी सिंबल्स हैं। रेकी माँ आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, रेकी के सभी सिंबल्स की पावर आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। और धीरे धीरे जब आप पांचों एलिमेंट से जुड़ते चले जाएंगे और रेकी की ऊर्जा से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सातों चक्रास जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। आपकी ऑरा जो है बहुत ज़्यादा चमकदार हो रही है। आपकी ऑरा का विस्तार दूर दूर तक फैलता चला जा रहा है। आपको एक फेम मिल रहा है, आपको एक नाम मिल रहा है। आप जीवन में जो चाहते हैं उसमें सफल होते जा रहे हैं। रिलेशंस बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। आपके सभी काम बनते चले जाते हैं। करियर में आप बहुत अच्छा अपना कर पा रहे हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने डेली रूटीन को करते हैं तो आप देखिए कि अपने जीवन को परिवर्तन करना हमारे खुद के हाथ में है। रोज़ इस तरीके की चीज़ें लेकर के आने का उद्देश्य यही है कि हम बहुत सारा समय होता है जो रो के बिता देते हैं, अपनी समस्याओं से निकल नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, रिश्ते भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पूरी की पूरी एक बहुत खूबसूरत सी लाइफ जो होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो अगर हम कुछ समय निकाल करके इन छोटी छोटी चीज़ों को करते हैं तो आप यकीन मानिए
ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में बहुत जल्दी बैलेंस लाना शुरू कर देंगी। जैसे कि कल मैंने खुद भी आपसे कहा था कि ईश्वर ने हमारे रूप में जो कृति तैयार की है, उस कृति के अंदर उसने सब कुछ निहित करके भेजा था। उसने सब कुछ हमारे अंदर ही डाला है, बस हमें समझना है और उसको बैलेंस करना है। जिस दिन हम जिन चीज़ों को समझ जाएंगे और उन चीज़ों को बैलेंस करना खुद शुरू कर देंगे, आप यकीन मानिए आपके जीवन के परिवर्तन निश्चित तौर पर हैं। आपको जीवन में परिवर्तन मिलने ज़रूर शुरू हो जाएंगे और ये जीवन जो है आपको खुद बहुत खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, समय निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं सबको यही कहती हूँ कि चलिए मान लीजिए कि पूरा दिन आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना ये हमारे हाथ में है। वैसे भी सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है। जितना जल्दी आप सुबह उठते हैं, आप खुद देखेंगे कि बहुत सारा समय जो होता है हम खुद के लिए निकाल लेते हैं। और उस समय क्योंकि क्या होता है कि आसपास का वातावरण भी शांत होता है, तो हमारे लिए वो और भी अच्छा समय होता है। नहीं तो रात्रि का समय जब सब लोग सो जाते हैं, आसपास का वातावरण शांत हो जाता है, उस समय 10 मिनट आप निकाल करके बैठिए, निकाल करके अपने आप को पूरी तरीके से इन सभी तत्वों से जोड़िए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। रेकी में है तो रेकी के साथ हमेशा कनेक्ट रहिए। अगर आप रेकी की ऊर्जा के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद अपने आप के अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग पैदा कर सकते हैं। आप खुद अब अच्छा फील करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, आप जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेल्फ लव जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हमें तकलीफ देना बंद कर देती हैं। कोई हमें प्यार करे, ये एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि हम खुद को जानते हैं, क्योंकि हम खुद को पहचानते हैं। हम अपनी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को जीने के लिए हर किसी का सब कार्य करने के बावजूद भी हम उनको बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये 10 मिनट हमारे जीवन के वो 10 मिनट हैं जो हमें एक अमृत के समान हमारे अंदर चले जाएंगे। ये वो 10 मिनट हैं जो हमें इतनी पावर दे देंगे कि हम अपने जीवन को अपने ढंग से जीने लगते हैं, खुशी से जीने लगते हैं। हमारी हर एक सांस के साथ जो होती है एक खुशबू होती है, क्योंकि हम बहुत स्मूथ होते हैं, क्योंकि हम बहुत बैलेंस होते हैं। हम अपनी हर एक सांस को महसूस कर सकते हैं और हम अपनी हर एक सांस की कीमत को महसूस करते हैं, क्योंकि ये जीवन बहुत खूबसूरत है। जीवन कितना है ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो जो भी है, जो पल भी है, उसको उसी पल में जी लीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप कोशिश कभी भी मत छोड़िए। और मैं यही कहूँगी कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस ज़रूर कीजिए। अपनी ऊर्जा के साथ दिन में 10 मिनट ज़रूर जुड़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर की जो एक खूबसूरती होती है, खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि आप सुंदर हैं, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको ईश्वर ने बनाते वक्त आपके अंदर जितनी भी चीज़ें डाली थी जिससे कि आप जीवन को सार्थक कर सके, आप यकीन मानिए आप उस जीवन को सार्थक कर पाएंगे। आप यकीन मानिए कि आपका जीवन बैलेंस होगा, आपके पास खुशियाँ होंगी, आपके पास सब कुछ होगा वो जो आप चाहते हैं। आप खुश रह सकेंगे खुद के लिए, और जब आप खुद के लिए खुश रहते हैं तो आपकी जो ऑरा होती है वो दूसरों को भी खुशी देती है, दूसरों को भी प्रभावित करती है। तो इसीलिए अपने इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आप 10 मिनट इस चीज़ को निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं आपके। चलिए फिर से मिलते हैं कल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुबह का आनंद ज़रूर लीजिए, सुबह जल्दी उठिए। हमारे चारों तरफ जो एक बहुत ही फ्रेश एयर होती है उसको महसूस कीजिए, उसके अंदर जीने की कोशिश कीजिए। आप एक कागज़ पर अपनी सारी विशेज़ लिखिए, उस कागज़ को किसी डोरी से किसी पेड़ पर टांग दीजिए, किसी पौधे पर टांग दीजिए। जब हवाएं चलती हैं और वो हिलती हैं ना, तो कहते हैं कि आपकी सारी विश जो होती है वो ब्रह्मांड तक जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत 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 फ़ायदे देती हैं, बहुत खुशी देती हैं। करके ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं। सभी को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल।